बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरिश वॉइस। 1938 जो इल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर हैं, एक मुसलमान शायर और फ़लसफ़ी थे। इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नज़रिया दिया। वो पाकिस्तान के कौमी शायर बने। वो मशरिक़ के शायर के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में शायरी की। उनकी शायरी को इनकलाबी समझा जाता है। उनका बरतानवी हिंद के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील के लिए आगाज़ था। उन्हें आम तौर पर डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जाना जाता है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद थे, जो एक छोटी सी सरकारी मुलाजमत में मुलाजमत करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और उनकी वालदा इमाम बीबी थी। इल्लामा इकबाल की वालदा और वालिद दोनों एक नहायती मुत्तकी और मजहबी ज़हन रखने वाले और सादा ज़िंदगी से वाबस्ता थे। इब्तदाई इस्लामी तालीम और फिर सेकेंडरी के बाद सियालकोट के एक छोटे से स्कूल स्कॉच ब्रेक कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया गया, जहां उन्होंने हायर सेकेंडरी के इम्तहानात में टॉप किया और बीए के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए इकबाल ने एक अंग्रेज़ी के उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड से मुलाकात की, जो इकबाल को बहुत सी चीज़ें सिखाते थे और फ़लसफ़ा और अदब के अपने मुताले में रहनुमाई करते थे। उस वक्त वो बहुत छोटे थे। इस वक्त इकबाल एक नए शायर और अदीब की हैसियत से भी मशहूर थे। वो पुराने लाहौर में शहर हिकरी के इलाके भाटी गेट में हकीम सईद अमीनुद्दीन की हवेली में मुशायरे में शिरकत के लिए जाते थे। उन्होंने बहुत से मशहूर शोरा और अदीबों से मुलाकात की और चीन में लिखना शुरू की, जो बहुत मशहूर हुई। उनकी रहनुमाई मिर्ज़ा दाग, मिर्ज़ा गरगानी, हकीम अमीनुद्दीन, हकीम शुजाउद्दीन और सर अब्दुल कादिर ने की। उनकी पहली मशहूर नज़म कोय है माला भी बगदार बेगदीर में छपी थी, जिसके हवाले हकीम शुजाउद्दीन और सर अब्दुल कादिर ने की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA करने के बाद इकबाल को उसी इदारे में प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। कुछ अर्सा बाद 1905 में उनका इंतखाब इंग्लैंड और यूरोप में आला तालीम के लिए हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और फिर लंदन यूनिवर्सिटी में कानून भी पास किया, और फिर वो जर्मनी म्यूनिख चले गए, जहाँ उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। अपनी सारी तालीम के बाद इकबाल ने हिंदुस्तान वापस जाकर पढ़ाने और कानून प्रैक्टिस करने का फैसला किया। अगरचे कुछ मुश्किलात का सामना करते भी उन्होंने इस मंसूबे पर अमल किया। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ सीनियर क्लासेस पढ़ाई और लाहौर हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस भी की। इसी के साथ ही उन्होंने बहुत सारी मशहूर नज़में लिखी, जहाँ इसरार में खुदी, रमद में भी खुदी, क़याम मशरिक़, ज़बूर अजम, बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम वगैरह। जल्द ही उन्हें इल्लामा इकबाल कहना शुरू किया जाने लगा और 1922 में बरतानिया के शाह जॉर्ज पंजुम ने उन्हें नाइट बना दिया और उन्हें इल्लामा सर मोहम्मद इकबाल का खिताब दिया। उन्हें 5 अवार्ड से नवाजा गया। इल्लामा इकबाल एक शायर और फ़लसफ़ी थे। वो हमेशा हर जगह मुसलमानों के अफ़कार, नज़रियात और हालत के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे, लेकिन ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमान जो बरतानवी हुक्मरान के तहत थे और उन्हें हिंदू अक़लियती आबादी का ख़तरा भी था। इकबाल ने 2 कौमी नज़रिया के बारे में सर सईद अहमद ख़ान के पहले ख्याल पर पुख्ता यकीन किया कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं और उन्हें अलग से रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इस ख्याल को उन्होंने अपने मशहूर इलाहाबाद एड्रेस ऑफ मुस्लिम लीग सन 1930 में फिर पेश किया और अपने अशार और लेक्चर्स भी इसकी तबलीग की। इल्लामा के कलाम और नज़रियात ने बहुत सारे मुसलमानों को मुतासर किया, जिनमें से कुछ मुस्लिम लीग के रहनुमा बन किए और बाद में पाकिस्तान के असूल के लिए जिद्दोजहद किए। वो मुस्लिम अवाम भी बहुत मशहूर थे। वो 21 अप्रैल 1938 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले वफात पा गए। उन्हें लाहौर बादशाही मस्जिद के बाहर दफन किया गया।